इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना। बूझो क्या अनार, बोलो क्या मोर, बोलो क्या अचार, बोलो क्या मिर्ची। ये बुझाने वाली अबूझ कहानियां राजस्थान की सियासत से लेकर सरकार तक में जारी है। क्या चल रहा है सब इंस्पेक्टर परीक्षा जांच को लेकर और रद्द करने या ना करने को लेकर आप बूझ रहे हैं क्या इस पहेली को? इचक दाना बीचक दाना वाली पहेली समझ में आ रही है। और कांग्रेस की जय हिंद रैली में हिंद के ये सितारे कांग्रेस वाले क्या क्या कर गुजर रहे थे और बाड़मेर की सियासत कैसे आज तपते रेगिस्तान में गरमाई हुई थी, इस पूरी तस्वीर को देखिए और समझिए। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त हैं क्या? कहां व्यस्त हैं और उनकी व्यस्तताओं से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है राजस्थान में? चर्चा इन सब पर करेंगे, मगर शुरुआत कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर। जज साहब ने ऐसी उम्मीदें जगा दी थी कि सब मान कर बैठे थे कि न्यायालय पर टूटकर भरोसा है। जज साहब ने कहा था आखिरी मौका देता हूं 26 मई को, और नहीं तो कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, सरकार को अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तय हो गया है, या तो ये रद्द हो जाए या रद्द ना हो, दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि समय तो वहां बर्बाद होना ही है, कोई भी पक्ष मानेगा नहीं, तो फिर हाई कोर्ट में समय क्यों बर्बाद हो। मगर सरकार के लिए ये दाना, इचक दाना और बीचक दाना कैसे बना हुआ है, ऐसा ही परीक्षा कि समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। अच्छा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अशोक गहलोत का पाप है। भजन लाल शर्मा की सरकार अपने कंधे पर क्यों ढोना चाहते हैं, और इसका श्रेय लेकर हनुमान बेनीवाल कोई बड़े नेता तो बनने से रहे ना, डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा बन जाते, और ना ही लड़ता बेचारा 8-9 हजार वोट पाया, वो भी बीजेपी के टिकट पर उपेंद्र यादव बन पाया। ये नैतिकता की लड़ाई है, ये मुद्दे की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है ही नहीं। इसका कोई वोट बैंक नहीं है, वरना उपेंद्र यादव को इतने कम वोट नहीं आते। मैं कितनी ही परीक्षाओं को जानता हूं जिसकी उसने लड़ाइयां लड़ी और नौकरियां दिलवाई, मगर उसका सियासी फायदा होता नहीं है। इसलिए पता नहीं, अगर मैं नहीं जानता हूं क्या है सरकार की मंशा, अगर सरकार ये सोच रही है कि हनुमान बेनीवाल को श्रेय मिल जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि हनुमान बेनीवाल तो बहुत सारी चीजों का श्रेय लेते हैं। वो कहते हैं कि भजन लाल शर्मा की सरकार ही हमने बनाई है, हम कैंडिडेट खड़े नहीं होता हमारे तो कांग्रेस आती। वो कहते ही थे कि अशोक गहलोत की सरकार उनकी वजह से। वो तो ये भी कहते थे और कहते हैं कि जितने उनके समाज वाले हैं ये उनके नाम पर ही नेता बने हैं। अब हनुमान बेनीवाल के डर से अगर जैसा कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को श्रेय न मिल जाए, इसकी वजह से हो सकता है सरकार ने समय मांगा हो, क्योंकि कल की भीड़ अप्रतिम थी। कल की भीड़ हनुमान बेनीवाल की रैली की भीड़ नहीं थी, ये राजस्थान के युवाओं के अंदर का आक्रोश था कि सिस्टम पर हम एक चोट करते हुए जाएं। जयपुर में जहां पर अधिकारी सिस्टम पर ऐसे कुंडली मार कर बैठे हैं कि केवल उनके बेटा और बेटी आसानी से सिस्टम में बैठकर अधिकारी बन जाते हैं। गरीब का बेटा बड़ी मुश्किल से लॉटरी की तरह कोई पद पा जाए तो पा जाए, वरना उसके खून पसीने की कीमत कुछ भी नहीं है, वो पानी है पानी। और सिस्टम जीत जाता है, गरीब का बेटा हर बार हार जाता है। हो ऐसा ही रहा है। सरकार ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी व्यस्त हैं, इसलिए समय दिया जाए।
समय तो उन्होंने शायद 1 या 2 जून को मांगा था, मगर कोर्ट छुट्टी पर रहेगी और फिर इसलिए समय 1 जुलाई को मिला। कितना लंबा वक्त है। उम्मीदें ऐसे परवान चढ़ाकर सतह पर ऐसे गिरा दिया गया जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। मगर हर रात की सुबह है। इंतजार अगर इतना दिन कर लिया गया तो इंतजार और भी हो सकता है। मगर ये कहानी समझ में आ नहीं रहा है। ये कहानी समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कमेटी की बैठक हो गई थी और कमेटी की बैठक जिन मंत्रियों ने की थी, आजकल तो दूरसंचार का जमाना है, व्यक्तिशः उपस्थित होकर बातचीत होकर ही सब कुछ होता है क्या। हमने देखा है कोरोना के दौर में कि मीटिंग होती ही नहीं थी और सरकार चलती थी। अगर ये सरकार के लिए कोई अहम मुद्दा था तो क्या सरकार, काफी व्यस्त सरकार, व्यस्ततम सरकार दूरभाष पर बात कर लेती, व्हाट्सएप पे बात कर लेती, फेस टाइम पर बात कर लेती, कोई हल तो निकल जाता। मगर इचक दाना बिचक दाना, बूझो तो जाने, ये अचार मिर्ची मोर और भुट्टा वाली कहानी हो गई है। पर इंतजार रहेगा। अब हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे? लोग मजे ले रहे हैं। लोग इसलिए मजे ले रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की रैली में भीड़ देखकर बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े भी हो रहे थे। वो इसलिए मजे ले रहे हैं कि इतनी भीड़ आई थी, अब 1 जुलाई तक क्या इस भीषण गर्मी में, जलने वाली गर्मी में, पसीने वाली गर्मी में, बारिश में, आंधी में हनुमान बेनीवाल बैठेंगे क्या, इंतजार करेंगे क्या? बेनीवाल के लिए भी बड़ी अग्नि परीक्षा है। वैसे भी उनके पास कोई काम नहीं है, वो क्रमशः इस धरने को जारी रख सकते हैं। उन्हें डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा की तरह इस मुद्दे पर अपने को अलग थलग नहीं करना होगा, वरना जो लड़ाई लड़ रहे छात्र हैं वो ठगे महसूस करेंगे। चलो ठीक है, वह एसआई परीक्षा के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, मगर आरपीएससी पुनर्गठन के लिए तो कोई फैसला लो, शिव सिंह राठौर जी के लिए तो कोई फैसला लो, कोई बातचीत तो हो। कोई आरएस की इतनी कॉपियां आ गई जहां पर कॉमा और फुल स्टॉप तक की गलती नहीं थी, वही अफसर बनने के बाद एक लाइन नहीं लिख पा रही हैं। जो आरएस बन गई वो आरपीएससी का मतलब नहीं जान रही हैं। कम से कम उनके बारे में तो जांच हो जाए। कुछ तो कीजिए भजन लाल जी, कुछ तो कीजिए। ये आपकी गलती नहीं है। आपने तो आने के बाद सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच कराई है, फिर इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये मौका क्यों दे रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस की भी अजीब दुविधा है। सचिन पायलट कहते हैं रद्द होना चाहिए, गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं सरकार फैसला ले। दोनों तरफ के लोग परेशान हैं। अशोक गहलोत कुछ बोलते ही नहीं हैं। उतनी ही भ्रम की स्थिति कांग्रेस की भी है इस मुद्दे पर, और इस मुद्दे को लेकर उनकी स्थिति ऐसी है कि कुछ नहीं बोल पाने की स्थिति में है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के पैरों के नीचे कोई नैतिक जमीन नहीं है जो पेपर लीक के मसले पर बातचीत कर पाए। पर सबसे बड़ी पार्टी आज जय हिंद रैली के लिए पहुंची थी बाड़मेर, और बाड़मेर जाने से पहले वही घिसा पिटा प्रयोग किया गया। इस तस्वीर को देख रहे हैं, देख देखकर अब तो उबन सी होने लगी है। इसमें कुछ नयापन नहीं है सिवाय इसके कि इन लोगों के दिल नहीं मिलते, बस कमरे में ये बैठे मिल जाते हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुखजिंदर सिंह रंधावा। सुखजिंदर सिंह रंधावा एक बेहद नाकाम प्रभारी के रूप में राजस्थान में लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो अभी तक अपने भिड़ रहे क्षत्रपों के बीच कोई समझौता नहीं करा पाए। इनसे बेहतर तो अविनाश पांडे और गुरदास कामत थे, अजय माकन भी थे, कोशिश तो कर रहे थे, मगर रंधावा जी इस लड़ाई को एंजॉय करने लगे हैं। खैर,
बाड़मेर में जय हिंद रैली थी। सचिन पायलट ने पीओके मांगा। अशोक गहलोत ने कहा कि आरएसएस की चलती तो तिरंगा नहीं होता। गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्रंप के मसले पर सफाई मांगी, मगर सियासत कहीं और चल रही थी। और सियासत कहां कहां चल रही थी, ये दो जोड़ी नजर आ रही थी। सचिन पायलट और हरीश चौधरी की अलग जोड़ी नजर आ रही थी। दरअसल ये रैली तो गोविंद सिंह डोटासरा के खाते में जानी चाहिए थी, क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस ने इस रैली का आयोजन किया था और बाड़मेर का चयन किया था, मगर सारा दारोमदार हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल पर डाल दिया गया। अब हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल ने सारा खर्च किया, भीड़ जुटाई, माहौल बनाया, मगर वहां पर कुछ और ही चल रहा था। चल इसलिए रहा था कि इस भीड़ की तुलना लोग हनुमान बेनीवाल की भीड़ से करने लगे। अब हनुमान बेनीवाल की भीड़ दूसरे मुद्दे पर आई थी और ये दूसरा मुद्दा था। फिर भी कांग्रेस की इस भीड़ को आप कम नहीं कहेंगे। ये बाड़मेर के हिसाब से और जय हिंद रैली के हिसाब से, क्योंकि जय हिंद रैली का जुड़ाव कांग्रेस से ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए, तो कांग्रेस के हम ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत बड़ी रैली होगी, मगर हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल ने अच्छी भीड़ जुटा ली। हालांकि हनुमान बेनीवाल की रैली जो बाड़मेर में थी या फिर जयपुर में थी, उसके आगे इस रैली में भीड़ और उत्साह नहीं थी, मगर फिर भी इस भीषण गर्मी में हरीश चौधरी ने भीड़ जुटा ली। मगर हरीश चौधरी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत और उनके चाहने वाले। ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो सीबीआई जांच के चक्र में फंसे हुए हैं हरीश चौधरी, वो अपनी ही सरकार के फंसाए हुए हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा से भी इनका 36 का आंकड़ा है। जाते ही इस प्रयोजन से गए थे कि कहा गया कि भीड़ आई नहीं, मेवाराम जैन रहती तो भीड़ आती है। ये बात सही भी है। मेवाराम जैन बाड़मेर के बेहद लोकप्रिय नेता रहे हैं और अशोक गहलोत उन्हीं के जरिए हरीश चौधरी का इलाज भी करते रहे हैं। जाट बनाम अन्य की धुरी में वहां पर मेवाराम जैन के साथ बाकी सारी जातियां आ जाती हैं, मगर हरीश चौधरी चट्टानी एकता के जैसे वहां पर एक अपना फेंस बनाए हुए हैं, जिसमें मेवाराम जैन और अमीन खान की एंट्री नहीं हो पा रही है। उनके साथ बाकी सारे के नेता हो लिए हैं, मगर अशोक गहलोत मेवाराम जैन और अमीन खान को चाहते हैं पार्टी के अंदर। वो पर्दे के पीछे से लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा गोविंद सिंह डोटासरा को आगे करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी का 36 का आंकड़ा है ही। अब वो आंकड़ा क्यों है, इसकी कई कहानियां हैं, मगर लोग कहते हैं, मेरे सामने तो कभी हुई बात नहीं, मगर लोग कहते हैं कि पीठ पीछे दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं। हो सकता है कि गलत बातें हो सकता है ये सारी झूठ बातें हो, मगर जिस तरह से आज मेवाराम जैन को और अमीन खान को गोविंद सिंह डोटासरा ने जबरदस्ती हेलीपैड पर बुलाया, वो हरीश चौधरी के ऊपर बड़ी सियासी चोट थी और वो गोविंद सिंह डोटासरा के जरिए अशोक गहलोत कर आए बाड़मेर में। अब उम्मेदाराम बेनीवाल कहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव में वो उनके साथ थे और अशोक गहलोत का ऐसा मानना है कि दोनों सियासी संकट के समय हमारे साथ थे और गोविंद सिंह डोटासरा को भी हरीश चौधरी को ताबे में रखने के लिए मेवाराम जैन चाहिए और मेवाराम जैन के पास भीड़ है। उसका जवाब किस तरह से दिया जय हिंद रैली में, जरा जय हिंद देखिए और सुनिए हरीश चौधरी को, फिर आप सारा माजरा समझ जाएंगे। अपनी खुद की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर जो पिछड़े दलित संविधान के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर और हम लोगों को राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग बाद में है, संविधान पहले है, सामाजिक न्याय पर है। वो अलग बात है,
कि रणदीप जी रंधावा साहब ने फैसला किया, हमारे यहाँ एक दुराचारी ने दुराचार किया, रंधावा साहब ने फैसला किया और पार्टी से बाहर निकाला। दुराचारी ने दुराचार किया, मध्य प्रदेश के अंदर दुराचार किया, पर उसके मेवाराम जैन है ये। कितना वक्त रहा, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की नैतिक मूल्य के अंदर कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, पर वो कांग्रेस ही नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने बात बोली कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एजेंडा के ऊपर काम कर सकते हैं। हम सब साथ राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर सामाजिक न्याय की। तो हरीश चौधरी ने आज दंगे की पिरचोट के कह दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सुना आपने? जो लोग कांग्रेस के नैतिक मूल्य के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, वो राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, वही लोग हैं। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत बीजेपी से मिले हुए हैं? पता नहीं, मैं नहीं जानता, मैं कह भी नहीं रहा हूं, पर जो भावार्थ होता है उसका हम अर्थ बताते हैं। और बाड़मेर में इस बात को हरीश चौधरी समझ गए थे कि पर्दे के पीछे खेल चल क्या रहा है, क्योंकि कांग्रेस में नहीं होने के बावजूद बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को लेकर मेवाराम जैन और अमीन खान कांग्रेस के नेताओं के स्वागत के लिए आ गए थे। यानी जयपुर से बातचीत हो गई थी। हरीश चौधरी को इसकी भनक लग गई, वो गाड़ी वहां पर नहीं रुकने दिए, ऐसा कहा जा रहा है। मगर उसके बाद बड़ा प्रतिरोध जताया गोविंद सिंह डोटासरा ने और इन दोनों निष्कासित नेताओं को हेलीपैड पर बुला लिया और फिर हरीश चौधरी के ऊपर बड़ी चोट कर दी इस बयान के बाद। तो समझिए कि कांग्रेस की सुबह जो एकता की तस्वीर आई थी, वो तस्वीर सामने होते होते किस तरह की हो गई। और जब वहां से निकले होंगे तो दिलों में एक दूसरे के लिए क्या लेकर निकले होंगे। तस्वीर हम दिखाएंगे किस तरह से। एक बार सचिन पायलट बात कर रहे हैं हरीश चौधरी से और गोविंद सिंह डोटासरा बात कर रहे हैं अशोक गहलोत से। ऐसा लग रहा था कि इन्हें अब तक बात करने का मौका नहीं मिला है। सामने जय हिंद वाले बैठे हुए हैं, मगर ये ताबड़तोड़ सभी के सभी व्यस्त थे बात करने में। मगर ये भीड़ अच्छी थी, कहा जा सकता है। हरीश चौधरी ने दिखा दिया है कि बाड़मेर में उनका सिक्का चलता है और इसी वजह से हरीश चौधरी आंख की किरकिरी बने हुए हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं के। अब ये सब कुछ झलकियां थी वहां पर, आप समझ जाइएगा, क्योंकि हरीश चौधरी का जब भाषण आप सुनिएगा तो उन्होंने सबसे आखिरी में नाम लिया है अशोक गहलोत का। और अशोक गहलोत जब भाषण दे रहे थे तो कांग्रेस के महासचिव और सीडब्ल्यूसी मेंबर सचिन पायलट का नाम आखिरी में लिया है, वो भी केवल सचिन कहकर। तो संबोधन जो था, उस संबोधन से आप समझ सकते हैं कि इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि गोविंद सिंह डोटासरा ने मेवाराम जैन और अमीन खान को क्यों बुलाया। हरीश चौधरी को औकात दिखाने के लिए, क्योंकि साफ सी बात है, अगर पैसा जो खर्च करेगा, भीड़ वो लाएगा, वो रैली का दूल्हा वही बनेगा। मगर गोविंद सिंह डोटासरा चाहते थे कि मैं अध्यक्ष हूं और मैं बनूं। तो कई कहानियां आज जय हिंद रैली में समझ में आई। हालांकि उन्होंने बीजेपी के ऊपर कड़ा प्रहार किया, बीजेपी से कई सवाल किए, ट्रंप ने क्यों समझौता किया ये सवाल किया, साथ ही सेना की बहादुरी की चर्चा की। मगर सब कुछ नेपथ्य में चला जाता है जब बकौल हरीश चौधरी नेता अपनी संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। वैसे सब एक दूसरे को समझते हैं कि वो संकीर्ण राजनीति कर रहा है, मैं नहीं। पर हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कहां व्यस्त हैं। ऐसी व्यस्तता कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए वक्त नहीं मिला, फैसला लेने के लिए। दिल्ली में वो नीति आयोग की बैठक में व्यस्त हैं, ऐसा कहा गया। और दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में ऐसा कहा गया कि भजनलाल शर्मा का कद काफी बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने ही प्रस्ताव रखा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उसके बाद वो
भैरव मंदिर में पूजा करने गए, राजस्थान हाउस में निर्माण को लेकर अपडेट लेने के लिए गए। व्यस्तताओं में मुझे लग रहा है कि ये शामिल नहीं था, शायद वो नीति आयोग की बैठक में रहे होंगे, ये बात व्यस्तताओं में शामिल है। मगर डेक्कन क्रॉनिकल की खबर ने देश भर में हंगामा मचा दिया कि हो सकता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदले जाएं, या फिर हो सकता है कि उन्हें चेतावनी दे दी जाए और छोड़ी जाए। मगर हमारे सूत्रों के अनुसार ये सारी कोरी कल्पना है, गप है। अभी राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं बदलने जा रहा है। भजनलाल शर्मा अपना कार्यकाल पूरा करते हुए अब तक दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों को इतनी आसानी से बदल लेते तो फिर मोदी कहे ही नहीं जाते। मगर फिर भी जो कुछ चल रहा है वो इचक दाना बिचक दाना की तरह ही है। समझ में नहीं आ रहा है कि दीवाना कौन है और छत के ऊपर नाच कौन रहा है। हम भी तलाश में रहेंगे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।